So good afternoon everyone and welcome to this yet another very interesting and exciting episode of Masterclass, and this is exciting as well as और थोड़ा सा मुझे दुख भी, आज दुख तो नहीं बोलेंगे पर I am a bit emotional today because this is the last of our master classes, right? So the journey that we started in 2021, and we went through a number of master classes, around 56 master classes that we conducted during our 2-year period. और क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अब बंद कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, तो इफेक्टिवली दिस इज द लास्ट मास्टर क्लास फॉर PGDDS. और मास्टर क्लासेस होती रहेंगी BBA MBA के लिए, बट पर्टिकुलरली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंसियर thank to all the guest speakers who have been there on learning from the masters. And as we said कि हमने इसको एक बैंग के साथ स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट guest was if I'm not wrong it was नारंग सर, and the second guest was सुरेंद्र वत्स जी. और फिर उसके बाद एक से एक जितने भी इंडस्ट्री के हुज हुए हैं, इंडस्ट्री के धुरंधर हैं, आइकॉन्स हैं, हर्षवर्धन जैन जी, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह जी, सुरेखा भार्गव मैम, रजत कर सर, बहुत सारे लोग जितने भी इंडस्ट्री के जाने माने जो चेहरे हैं वो सभी मास्टर क्लास पे हैं और सभी ने सहयोग दिया. तो उसी कड़ी में हम ये चाहते थे कि जो हम स्टार्ट हमने इतने बैंक के साथ किया, हम उसको एंड भी एक ज़बरदस्त तरीके से करेंगे. तो आज हमारे बीच में एक यूथ आइकॉन है, एंड he started with the business when he was very young. He was just a college going student, और कॉलेज के दिनों से उन्होंने अपना स्टार्ट किया बिजनेस बिल्ड करना, और धीरे धीरे उन्होंने इस बिजनेस को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज उन्हें यूथ आइकॉन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है. यूथ आइकॉन ऑफ वेस्टीज तो खैर उन्हें बोला ही जाता है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में भी अगर हम बात करते हैं एक ऐसे यूथ की जो कि सिंसियरली और पैशनेटली और बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो हिज नेम कम्स टू द फोर फ्रंट. बहुत बड़े लेवल पे हैं, और इनकी मैं फर्स्ट वीडियोस इनके देखे थे, बोलते थे कि दाढ़ी आने से पहले मैं गाड़ी ले लूंगा, और कुछ इनके ये फेवरेट ऐसे ऐसे डायलॉग्स मैं सुना था. उसमें बोलते थे किसी का पति बनने से पहले मैं करोड़पति बनूंगा. तो ये चीजें इनसे सुनता था, तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी, हिज ओवरऑल पर्सोना. इन्होंने यूथ की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी की है. तो मैं चाहूंगा कि हम लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे फाइनल मास्टर गेस्ट लेक्चर का, मिस्टर शिवम गोस्वामी. शिवम जी, स्वागत है आपका. Thank you so 1 second. Thank you so very much, Kamal sir, for inviting me over here. It's a pleasure to be here with you all, guys. Thank you so much. जैसा भी कमल सर बता रहे थे कि इतने बड़े-बड़े delegates, legends of direct selling industries have been part of this your league. तो आज मुझे भी मौका मिला है. I'm literally blessed child of God. Thank you, Kamal sir. Thanks everyone. Thanks मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. और मैं कोशिश करूंगा जिस बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की थी और इसकी एंडिंग भी उसी तरीके से हम लोग करें. सो थैंक यू सो मच. आप सबने अपना आज कीमती समय निकाला मेरे लिए, और मेरी स्टोरी से शायद मैं बहुत कुछ चीजें आपको सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम शिवम है. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज. So when I was pursuing my graduation from Ramjas College, at that time I came to know about direct selling industry. उससे पहले की अगर जर्नी की बात करूँ, I belong to a very lower middle class family. I used to belong, और मेरे फादर भी एक 16 साल की उम्र में अपने गांव से दिल्ली आए थे, और वो जॉब की तरफ नहीं गए, उन्होंने भी किसी के यहाँ पे काम सीखा. तो उनका माइंडसेट दो चीजों को लेके बड़ा क्लियर था कि मेरा बेटा जॉब नहीं करेगा. राइट, उनका एक था कि ये बिजनेस करेगा. सेकेंडली, वो पढ़ाई को लेके ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे. वो हमेशा चाहते थे मैं उनका काम करूं, उनका बिजनेस. मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे ना, तो वो ज्यादा खुश नहीं होते थे. मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए. एक बार मुझे याद है, मेरे मैथ्स में 100 में से 95 मार्क्स आए, और मैंने बोला पापा 5 नंबर कट गए.
कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के तो आते ही 5 थे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे मेरी रिपोर्ट कार्ड्स देख के, और हमेशा वो ये चाहते थे कि मैं उनका फैक्ट्री संभालूं, उनका काम करूं। और बिजनेस है उनका, पर नाम बिजनेस है। अब सामने अब कोई ठेली लगा रहा है, कोई थोड़ा सा आम बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो भी बिजनेसमैन ही कहलाता है, बिजनेस ही कर रहा होता है। तो बिजनेस से ये मत समझना कि मेरे फादर का कोई बहुत बड़ा बिजनेस था। एक छोटा मोटा उनका फैक्ट्री थी, उसी में वो अकेले वर्कर है। उन्होंने हमेशा अकेले ही वर्क किया है, कोई एम्प्लॉय नहीं, कुछ नहीं। तो सब कुछ मेरी लाइफ में सही चल रहा था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा रहा हूँ थ्रू आउट माई स्टडीज। जो भी मैंने अपनी पढ़ाई पढ़ी है, हमेशा टॉप 5 स्टूडेंट्स में मेरा नाम रहा है। वो इसलिए उसके पीछे मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेरी मदर हमेशा एक बात बोलती थी, जब मेरे फादर कहते थे तू पढ़ाई छोड़ दे, मेरे साथ मेरे काम में लग जा, मेरे बिजनेस में लग जा, क्योंकि तुझे मेरा काम सीखने में कम से कम 5 साल लगेंगे। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि मम्मा, फादर चाहते हैं मैं उनका काम करूं, तो मैं पढ़ाई में मेहनत क्यों करूं। तो वो एक ही चीज बोलती थी, बेटा फ्यूचर में कुछ भी करो, जॉब करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना, बट आप जो प्रेजेंट में करते हो आपको हमेशा उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। राइट। तो मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। और मुझे याद है 10th क्लास हुई, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और आफ्टर 10th मैंने साइंस साइड ली। तो 10th के बाद ही मेरे फादर ने बोल दिया था कि नहीं, अब तू मेरे साथ मेरे काम में लग जा, मेरे बिजनेस में हाथ बटा। मैंने बोला पापा 11th 12th करने दो, उसके बाद जो आप बोलोगे मैं करूंगा। अब 11th में मैंने ले ली साइंस साइड, पढ़ा, बहुत अच्छे मार्क्स आए, 11th बहुत अच्छी रही, 12th बहुत अच्छी रही। और डायरेक्ट सेलिंग में आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाई पर्सन। मैं बहुत शर्मीला होता था। मुझे याद है मेरे स्कूल में फेयरवेल थी, और मेरी टीचर ने मैं जैसे उनके पांव छुए तो उन्होंने मेरे यहाँ पे एक बैच बनाया, उस पर लिखा था 15। मैंने कहा मैम ये क्या है। कहती बेटा अभी आपको स्टेज पे जाना है, कुछ भी स्पीच देनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है। अब मैं उनकी तरफ बड़ी शॉकिंग नजरों से देख रहा था। मैंने कहा कि मैम आप मुझे पहले बताते तो मैं तैयारी करके आता, और आप मुझे अगर पहले बताते तो आई स्वेयर ऑन माय मॉम मैं आता ही नहीं आज। मैं इतना शर्मीला था। तो उन्होंने कहा बेटा अब आपको जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, जब तक मेरा नाम स्टेज से नहीं निकला, मैं वॉशरूम से नहीं निकला। मेरे इतना अंदर स्टेज फियर था कि मैं 2 लोगों के आगे बोल नहीं पाता था, और 500 बच्चों के आगे तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग में एटलीस्ट हो ना हो, कुछ एक चीज जरूर होती है, इंसान यहाँ पे बोलना सीख जाता है। तो मैं यहाँ पे आया था इसलिए कि मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूंगा, 4 लोगों के आगे बोल पाऊंगा, सीख पाऊंगा। तो करता रहा। अब 12th मेरी हो गई, बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। तो स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा सा भेड़ चाल ज्यादा होता है। अब मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे, तो मैंने भी डिसाइड किया मैं भी बीटेक करूंगा। अब जैसे ही मैं घर आया, मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपए लगेंगे। मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके, 8-10 लाख रुपए तुझे देंगे नहीं वो पढ़ाई के लिए। तो थोड़े से माइजर हैं, किफायती आप कह सकते हो। तो वो क्योंकि वो चाहते थे अगर ये पढ़ाई करेगा, ये अच्छे मार्क्स लाएगा, तो ये किसी जॉब में जाएगा, अगर ये जॉब में जाएगा तो मेरा बिजनेस कौन संभाले। तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ उनका बिजनेस संभालूं, उनका काम करूं। माय डियर फ्रेंड, मैंने 12th के बाद फादर से रिक्वेस्ट करी कि लास्ट मुझे ग्रेजुएशन का आप टाइम दे दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन दिल्ली के नॉर्थ कैंपस, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। और रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन होते ही फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकेंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छा ईयर जो मेरा रहा वो रहा 3rd ईयर, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। मेरे किसी दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया और मुझे बोला कि शिवम तुझे कल मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ पे। कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी, और मैं वहां गया। और वो जगह थी दिल्ली का ITO, जहां पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग की किसी मीटिंग को देखने का मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग की जब मैं उस मीटिंग को देख रहा था, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ज्यादा लॉजिकल रहा हूं। राइट।
और टीवी पे जितने विज्ञापन हम देखते थे ना वो इलॉजिकल होते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता था, ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। अब उसकी सुंदर त्वचा का राज लक्स नहीं है, उसके मम्मी पापा हैं। लक्स को वो इसलिए बोलती है क्योंकि लक्स वाले क्या दे रहे हैं, पैसा दे, राइट। ऐसी अगर आप देखो टीवी पे एक विज्ञापन आता है, एक आदमी के दांत में दर्द होता है, पीछे से एक औरत आती है, दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं आती, तोड़ के, और तोड़ के क्या बोलती है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। ऐसा हमारी जिंदगी में होता नहीं है। आप जितने टीवी पे चीजें देखेंगे मोस्टली चीजें आपको इलॉजिकल लगेगी, राइट। एक आदमी परफ्यूम लगाता है तो 4-5 लड़कियां उसके पास आ जाती। ऐसा जिंदगी में, हकीकत में, लाइफ में नहीं होता। पर जब मैं वहां पे था, मैंने मीटिंग में देखा कि कई लोग कह रहे हैं कि मैंने इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदला। मैं शॉक्ड रह गया। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बिजनेस पार्ट भी अच्छा लगा, पर सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे माइंड पे अगर किसी चीज ने डाला वो था टेस्टिमोनियल्स। जिन लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी, जो पहले जीरो थे और वो हीरो बन गए थे। वो लोग जो नोबडी थे वो समबडी बन गए थे। वो लोग जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे वो लग्जरी कार चलाते थे। एक शख्स स्टेज पे आए, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने स्टेज पे आके बोला था मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और मेरी इनकम है 5 लाख रुपीज मंथ। एक शख्स स्टेज पे आए, बोले मैं कभी स्कूल नहीं गया पर मैंने 5 टाइम्स फॉरेन ट्रिप गया। मेरा दिमाग उस दिन हैंग हो गया। मैंने कहा हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए घर वालों के लगाते हैं, और हमारा क्या सपना होता है कि 5 लाख रुपए का पैकेज लग जाए। हम लाख रुपए का पैकेज सोच रहे हैं 1 साल बाद, और यहाँ पे लोग मंथली कमा रहे हैं। और उस दिन मेरा दोस्त जो मुझे लेके गया था, उसने बाहर निकलते ही मेरे से पूछा शिवम कैसा लगा। मैंने कहा सच बताऊं, कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा यहाँ पे तो जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिनकी ज्यादा, जो वेल क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं अब इस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा था। अगर उस 1 साल में मैं डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर नहीं बना पाता तो 1 साल बाद रजिया गुंडों में फंस जाती। यानी 1 साल बाद वो करना पड़ता जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे फादर का काम। मैं 1-2 बार फादर के साथ फैक्ट्री गया हूँ, और मुझे याद है मैं वहां पे 50 बार घड़ी देखता था, और दिन में मतलब लंच से पहले 4 बार टॉयलेट जाता था, लंच के बाद 6 बार टॉयलेट जाता था। जहां आपका काम में मन नहीं लगता ना, वहां पे सिर्फ आप टाइम पास करते हो। तो मेरा फैक्ट्री में मन नहीं लगता था। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये 1 साल है शिवम, अगर एक साल में अपने आप को प्रूफ कर दिया तो हो सकता है कि जिंदगी बन जाए। अगर इतने लोग लग्जरी कार, एक आम इंसान जॉब में लग्जरी कार सोचता नहीं है, वो ये सोचता है दहेज में मिल जाए, वैगनार स्विफ्ट ही मिल जाए, वो ही बहुत है। पर एक आम इंसान नहीं सोचता। पर वहां मैंने देखा कि लोग चला रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। तो मैंने अपने टाइम को, जो मास बंक हम लोग करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, मास बंक करना, चिट चैट करना, इधर उधर टाइम पास करना, मैंने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया। और मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाऊंगा। और मैं घर आया और मैंने बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दिया। मैंने कहा मम्मा, आते ही एकदम मोटिवेट हो जाते हैं ना किसी मीटिंग के बाद, इवेंट के बाद, सेमिनार के बाद। मैंने कहा मम्मी, आपने लड़का पैदा नहीं किया, हीरा पैदा किया है। एक्चुअली उन लोगों ने इतना विश्वास दिला दिया, कहीं पे भी आप मीटिंग में जाओगे तो ऐसा लगता है कि गधे को बोल रहे हैं तू शेर है। तो मम्मी बोलती है नालायक, पापा बोलते हैं निकम्मा। पर हर जगह सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम गधे को भी बोलते हैं तू शेर है, जिसे सब कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम उसे कहते हैं भाई तू बहुत कुछ कर सकता है, तू लाखों रुपए कमा सकता है, विदेश भी जा सकता है, गाड़ी भी चला सकता है। तो वही हुआ, मैं घर गया बड़ा मोटिवेट, और मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं ऑडी कार लूंगा, मम्मी मैं विदेश जाऊंगा, मम्मी मैं एक दिन 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। मम्मी कहती पीके है क्या। अच्छा, मम्मी मेरी काफी ज्यादा फ्रैंक है, तो मम्मी से कोई दिक्कत नहीं हुई। रात को मेरे फादर साहब आए, हम लोग डिनर कर रहे थे, और डिनर करते करते मेरे गलती से, मैं इतना मोटिवेट था, अब गलती इंसान से होती है भगवान से होती है,
इंसान से ही होती है। तो मेरे से गलती से निकल गया, पापा अब मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। और मेरे फादर की दो खूबियां उस दिन मुझे पता लगी। पहला, मेरे फादर की याददाश्त बहुत तेज है। उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सब याद आ गई एकदम, राइट। सेकेंडली, वो क्रिएटिव भी बहुत है। उन्होंने कुछ गालियां ना ताजी ताजी वहीं बनाई और वो सब मेरे पे लगाई। मुझे बोला ऐसे पैसा नहीं कमाते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं। एक्चुअली क्या है, जनरेशन गैप है। बहुत साल पहले घोड़े पे लोग चलते थे, उन्हें राजा बोलते थे। आज कोई घोड़े पे चले तो बैंड वाला, राइट। तो घर वालों को क्या समझ में आता है, मामा का लड़का जॉब कर रहा है, चाचा का लड़का जॉब कर रहा है, तू भी जॉब कर। वो 15-20 कमा रहा है, तू 25 कमा, चल उनके जितना तो कमा। उन्हें ये समझ में नहीं आता था। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक भी ऐसा फेज नहीं था, एक भी ऐसा फेस नहीं था पूरी इंडस्ट्री में जिसे मैं दिखा पाऊं कि हाँ ये यूथ है और ये यहाँ पे इतने रुपए कमा रहा है, ये यहाँ पे एक लाइफस्टाइल जी रहा है। मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे एक यूथ का चेक दिखा दो जो 30,000 भी कमाता हो, ताकि मैं जब कॉलेजेस में मीटिंग करने जाऊं, हंसराज किरोड़ीमल कॉलेज, खालसा कॉलेजेस में मीटिंग करने जाऊं, तो मैं दिखा पाऊं कि इस इंडस्ट्री में यूथ भी है और वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे सीनियर थोड़ी देर के लिए कोमा में चले गए और कोमा से आने के बाद बोले, शिवम कोई नहीं। अब मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा, थैंक यू गॉड। पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का भी चेक दिखाने के लिए, किसी की भी सक्सेस दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा एग्जाम्पल होगा दिखाने के लिए। I'll be the one. Why should I wait for somebody else? मैं क्यों वेट करूं कि कोई और आके एग्जाम्पल क्रिएट करे? Why can't I be the one? मैं क्यों नहीं बन सकता? तो मैंने करना चालू किया। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, माय फादर वर अगेंस्ट, माय मॉम वर अगेंस्ट, माय फैमिली, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड, आप समझ सकते हैं। तो मेरे भी ऐसे ही थे। जो दोस्त ये बोलते थे ना, भाई तेरे लिए जान दे देंगे, जब मैं उनके पास लेके गया, इस इंडस्ट्री के बारे में उन्हें बता के गया, तो वो मेरी फिल्म बनानी उन्होंने चालू कर दी। कोई कहता दिल है कि मानता नहीं, कोई कहता हम आपके हैं कौन। लोग आपका ना मजाक उड़ाते हैं तब तक जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं होती, जब तक आप उन्हें करके नहीं दिखाते। जब आप उन्हें प्रूव कर देते हैं अपनी लाइफ में ना, तो आपके कहने से अंधा भी देखेगा, लंगड़ा भी दौड़ेगा और गूंगा भी बोलेगा। बस अपने सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। मैंने, मेरे अंदर एक बात है, मैंने अपने दोस्तों को बताया मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और ऐसा करूंगा। जब भी आप अपने सपने पूरे करने पे जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ूंगा, अपने सपनों को पकड़ूंगा। शुरू के 10 दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, एक ने भी मेरे साथ इस इंडस्ट्री में साइन अप नहीं किया। और मेरे अंदर आग लग गई, या तो मैं छोड़ देता और ये प्रूफ हो जाता कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, पर मैंने छोड़ा नहीं। मैं लगा रहा, मैं टिका रहा। गुड थिंग टेक्स टाइम, राइट। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, कहो ना प्यार है। उस मूवी ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, पर उस मूवी को बनने में भी 3 साल लगे थे। हर एक मूवी जो 3 घंटे की हम मूवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसे बनने में 3-3, 4-4, 2-2 साल लग जाते हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सक्सेस हमें ओवरनाइट मिल जाएगी। मैंने डिसीजन लिया और मैंने करना चालू रखा, क्योंकि दिल पे लग गई थी। क्योंकि जब तक दिल पे लगेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। अब या तो प्रूफ कर दो कि आप जो कर रहे हो वो सही है, या वो जो कह रहे हैं वो सही है। प्रूफ तो करना पड़ेगा। मैं लगा रहा, मैं टिका रहा, मैंने सीखने पे फोकस किया। मुझे एक चीज पता थी, जब सीखेंगे तभी जीतेंगे। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। अपने आप की अपनी स्किल्स, जो मेरी वीकनेस थी, स्टेज स्पीकिंग, जो मेरी वीकनेस थी कि 2 लोगों से आंखों आई कांटेक्ट करके मैं बात नहीं कर पाता था, मैंने अपनी स्किल्स पे काम करना चालू किया, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चालू किया। याद रखना, नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो वो उससे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। मैंने सीखना चालू रखा। मैंने अपनी एजुकेशन को इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ाया, किताबें पढ़ी, वीडियोस देखी, नोट्स बनाए।
माय डियर फ्रेंड, करते करते मेरा फर्स्ट मंथ पे आउट अगर मैं आपको बताऊं वो था 201। माय सेकंड मंथ पे आउट था 856 रुपए। मेरे दोस्त हंस रहे थे। मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया 2 महीने बाद, और उसने मेरा दूर से ही मुझे बुलाया, ओडी इधर आ। मेरा नाम ओडी रख दिया था। मजाक उड़ाते हैं ना दोस्त, मेरा भी उड़ाया। मेरा नाम ओडी रख दिया और मुझे बुलाया, और मैं उसके पास गया। तो उसने कहा तुझे 2 महीने हो गए करते हुए, तेरा कितना चेक आया? मैंने कहा ये देख 856 रुपए का। और उसने वो चेक देख के वो बहुत जोर की हंसा, और उसने एक एक पंच लाइन मुझे मारी। कहता इतने के तो मेरे गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है, राइट? सॉरी टू से बट यस माय डियर फ्रेंड, आपके पास जब कुछ नहीं होता ना, लोग आपका मजाक उड़ाते। इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि पेशेंस नहीं है। आज का यूथ चाहता है हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। पेशेंस है ही नहीं। मेरे ना क्लास में स्टूडेंट था, एक लड़का था, वो हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। मैंने कहा बड़ा टैलेंटेड लड़का यार, 5 सब्जेक्ट है 5 में फेल हो रहा है। तो मैंने एक दिन उसे बुलाया। मैंने कहा भाई एक सब्जेक्ट को पढ़, मन लगा के पढ़, फोकस करके पढ़। कहता शिवम भाई 5 पढ़ता हूँ फेल हो जाता हूँ। तो वो पता है फेल क्यों होता था? मैंने एक किताब देखी उसके हाथ में, और उस किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में, इसलिए वो फेल होता था। कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज का देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आज के यूथ में एक चीज बिल्कुल नहीं है, पेशेंस। आज आप मुझे सुनेंगे तो आपको लगेगा भाई शिवम गोस्वामी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। कल कोई क्रिकेट मैच देखेंगे तो आपके अंदर विराट कोहली बनने का सपना आएगा। फिर आप कोई रील्स देखेंगे तो आपको लगेगा मैं एक्टर बन जाता हूं। पेशेंस नहीं है। हम अपने प्रोफेशन बदलते रहते हैं, एक जगह गड्ढा नहीं खोदते, ढंग से नहीं खोदते, थोड़ी थोड़ी जगह करते रहते हैं। पर मैं टिका रहा, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। और जिसके सपने होते हैं ना उसे नेगेटिव होने का हक होता है, ना डिमोटिवेट होने का हक होता है। दोस्तों ना मैं नेगेटिव हुआ ना डिमोटिवेट हुआ, लगा रहा। क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। टिके रहना जरूरी है। कामयाबी हटने से नहीं, डटने से मिलती। मैं डटा रहा, मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। पहला 3 साल लगे मुझे पहला 1 लाख पे पहुंचने में। 1 लाख रुपए महीने पे मैं पहुंच गया था 3 साल के अंदर। मेरे लिए बहुत था, राइट? शुरू के 3 साल स्ट्रगल से भरे थे। दिन रात भूखा प्यासा, धूप बरसात कुछ नहीं देखता था, सिर्फ भागता था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो लाइफ में इसलिए भी कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होते। वो ये सोचते हैं ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। अगर जिंदगी में कभी ये ना पता होना कि क्या करना है, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मुझे हमेशा से ये पता था मुझे क्या नहीं करना। मुझे उस तरफ नहीं जाना, मुझे फादर के बिजनेस में नहीं जाना। तो मेरा ये क्लियर था कि मेरा जो है वो यही है। और घड़ी से, वक्त से मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी। किसी इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूं, तो वक्त ने आंसर दिया, दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, मैं कभी रुकता नहीं। ए इंसान तू भी मेरी आदत डाल ले, तू कभी हारेगा नहीं। आपने रुकना नहीं है। अगर आप अपने सपनों को लेके आपका संकल्प मजबूत है तो आप रुक नहीं सकते। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तभी आप रुक सकते हो। क्योंकि अज्ञानी मजबूरी में काम करता है और ज्ञानी मजबूती से काम करता है। मुझे पता था ये इंडस्ट्री मुझे क्या दे सकती है। फ्रेंड्स, मैंने करना चालू किया और पहला 1 लाख रुपए महीना मेरा ड्रीम था, जो आया 3 साल बाद। और उसके बाद करते करते मेरी इनकम 2 लाख महीना, 3 लाख महीना, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, 6 लाख महीना, 7 लाख रुपए महीना, और आज मेरी हाईएस्ट इनकम 11 लाख रुपए महीने तक भी, राइट? मिलियनेयर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। कोविड ईयर में मैंने इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ 5 लाख रुपए ईयरली कमाए, 1 CR ऑलमोस्ट। मैं जिंदगी में कभी जीवन में अपने सोचा नहीं था कभी विदेश जा पाऊंगा। 10 से ज्यादा बार मैं विदेश जा चुका हूँ, 10 से ज्यादा बार। दुबई, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया और लंदन। मैं लंदन मैच देखने गया था। दिल्ली में 500 रुपए नहीं होते थे फिरोज शाह कोटला में कभी मैच भी देखूं।
2015 में इंडिया में वर्ल्ड कप आया, 2015 में जब वर्ल्ड कप आया मैंने एक मैच भी नहीं देखा टीवी पे, और उस समय मैंने अपने आप से वादा किया कि अगला वर्ल्ड कप जहां पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा। ड्रीम नीड्स सेक्रीफाइस, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तब भी मैंने एक मैच भी नहीं देखा क्योंकि ड्रीम नीड्स सेक्रीफाइस। और अगला वर्ल्ड कप 2019 का मैंने लंदन जाके देखा, जहां 500 रुपए मैच के टिकट के नहीं होते थे, वहां मैंने 1,65,000 रुपए की मैच के टिकट ली। वहां पे मैंने डिनर किया कुछ सेलिब्रिटीज के साथ, वसीम अकरम, गैरी कर्स्टन, राइट, सैफ अली खान, इन सब के साथ, मुझे सुनील गावस्कर, इन सब के साथ डिनर करने का मौका मिला। ये इंडस्ट्री ने वो सपने भी पूरे करे हैं जो मैंने सपनों में भी सपने नहीं लिए, राइट। पढ़ते पढ़ते एट द एज ऑफ 21 आई केम इन दिस इंडस्ट्री। At the age of 23, I purchased my first car worth rupees 8.5 lakh, and that was Nexa Baleno. और जब मैं कार लेने गया तो बैंकों ने लोन नहीं दिया, कह रहे 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा 3 साल तो मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं हुए, लाऊं कहां से? कहते हम आपको कार नहीं दे सकते लोन पे। मैंने कहा कोई बात नहीं। एट द एज ऑफ 23 मैंने 8.5 लाख रुपए का चेक दिया और गाड़ी उठा के लिया है। पहली कार मैंने अपने बर्थडे पे ली, अपने आप को गिफ्ट करी, और ड्रीम बनाया कि इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो मैंने लोगों की लग्जरी कार देखी थी। पहली मेरी नीड कार थी और दूसरी मेरी ड्रीम कार। एट द एज ऑफ 25, 25.5 साल की उम्र में मैंने अपनी दूसरी कार 50 लाख रुपए की ऑडी Q3 परचेज करी। पहली कार अपने बर्थडे पे और दूसरी कार अपनी मदर के बर्थडे पे। माय डियर फ्रेंड, पढ़ते पढ़ते आज नेम, फेम, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो एक यूथ आज का सोच सकता है, आज मैं उस लाइफ को जी रहा हूं। बस यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोल था फेथ का। चाहे फेथ वो खुद पे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए, अपने ऊपर भगवान पे होना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हैं, मेरी माँ एक बात बोलती है हमेशा, मत करना परवाह जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तुम्हारा जमाना। आप चलते रहो, रुकना मना है, रुक नहीं सकते। तो पेशेंस रखना है, फोकस रहना है। मैं हमेशा फोकस रह के काम किया हूं। बहुत सारे लोग, यूथ मेरे से पूछते हैं सर मैं नेगेटिव हो गया था। मैंने कहा आप नेगेटिव हो कैसे सकते हो? एक ड्रीमर को और एक गरीब इंसान को नेगेटिव होने का हक है ही नहीं। मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, मैं आज तक डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं सेल्फ स्टार्ट रहा हूं हमेशा। मुझे कभी किसी एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ी। सीनियर की जरूरत उसे पड़ती है जिसके खुद के हालात कमजोर होते। मेरे हालात ही काफी थे मुझे जगाने के लिए। मैं एक कमरे के घर में रहता था, और जब भी जुलाई के महीने में दिल्ली में मॉनसून आता है, मेरे घर में बारिश का पानी भर जाता, और मैं और मेरे फादर ईंटें लगाते थे बेड के नीचे, सोफे के नीचे। मेरी मदर, मेरी सिस्टर वाइपर लेके, बाल्टी लेके पानी बाहर निकालते थे। मैं नेगेटिव होके क्या करता, उसी लाइफ में तो जाता। तो आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आज वही मेरा घर आज 4 मंजिला बन चुका है, मैं बना चुका हूं। तो दिस इज द लाइफ ऑफ अ डायरेक्ट सेलर। आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। यहाँ 3 से 5 साल काम करना है, बाहर 30 से 50 साल काम करना है, करना तो पड़ेगा। फैमिली आपकी भी होगी, सब कुछ होंगे, बट मुश्किलें हर रास्ते पे आपको आजमाएंगे। अब आप डटे रहते हैं या हट जाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं हमेशा टिका रहा, लगा रहा। मुझे एक चीज पता थी, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न फॉर श्योर। चीजें बदलेंगी, आज नहीं तो कल मेरे पक्ष में हवाएं चलेंगी, अपना टाइम आएगा, ये विश्वास था। और आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा यूथ हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, राइट। जो आज मेरी टीम में लोग, अपने स्टूडेंट्स, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, विदेश यात्राएं पूछो मत। और इन सबसे बड़ी चीज आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। हम सारे लोग साल में एक दिन मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को। मैं हर दिन अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता हूँ। मेरे पास आज आजादी है सोचने की, घूमने की, खर्च करने की, जीने की, रहने की, खाने की। मेरा कोई बॉस नहीं है। ये इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हम ना किसी सरकार पे डिपेंड है, ना हम किसी संस्था पे डिपेंड है। हम अपने पाँव पे खुद खड़े होते हैं, और अपनी देश को आगे बढ़ाने में टैक्स में हम अपने देश को मदद करते हैं, राइट। किरण बेदी जी का एक बहुत अच्छा
कोट था जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्री देन यू शुड बी थैंकफुल टू टैक्स पेयर, कि आज हम मदद कर पा रहे हैं लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये इतना शानदार बिजनेस है, और मुझे यहाँ पे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ हमेशा मोटिवेट पॉजिटिविटी रहती है। एक इंसान दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बाहर किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, एक इंसान दूसरे को नीचा करने में काम कर रहा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, राइट। यहाँ पे मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊंगा। वी कैन ओनली राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम तभी उठ सकते हैं जब हम लोगों को उठाएंगे। हम एक ना वो कहानी आपने सुनी होगी, मैं आज प्रे भी करता हूं ना तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं भगवान से कि मेरी टीम में लोग खुश रहें, कामयाब हो। एक लड़की थी, बस इस कहानी के साथ खत्म करूंगा, जो भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, भगवान शिव को बहुत मानती थी। तो बहुत ज्यादा तपस्या उसने भगवान शिव जी की करी, और एक दिन शिव भगवान जी प्रकट हुए और उनसे पूछा, बेटी बताओ आपको क्या चाहिए। उस लड़की ने बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो भगवान ने बोला, नहीं बेटा, आपने मेरी इतनी तपस्या करी है और मैं आया हूं तो मैं आपको जरूर देना चाहता हूं, आपकी तपस्या का फल आपको देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, उस लड़की ने कहा, नहीं प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है। भगवान ने फिर बोला, नहीं अब मैं आ गया हूं, मैं दे के ही जाऊंगा। तो लड़की कहती, ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मेरे घर वालों को एक सुंदर सा दामाद दे दो। यानी मांगा अपने लिए और नाम किसका लगाया, घर वालों का। तो यहाँ पे भी यही होता है कि हम भगवान से कहते हैं मेरी डाउनलाइन में, मेरी टीम में लोगों की गाड़ियां आए, उनके पास वो पैसा कमाए। हम मांगते हैं टीम के लिए पर इनडायरेक्टली अपने लिए मांग रहे हैं। तो बहुत शानदार बिजनेस है। बट एक चीज, एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा आप लोगों के थ्रू, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज सुसाइड। अगर आप इस बिजनेस में, नो वन इज माई बॉस, ना ही मैं किसी का एम्प्लॉय हूं, कोई मुझे पुश नहीं करता, कोई मुझे फोर्स नहीं करता, जब तक मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो, नाइदर माई टीम विल बी एबल टू ग्रो। तो ना ही मैं ग्रो कर पाऊंगा, ना ही टीम ग्रो कर पाएगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दिस वॉज माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने कट करके आपको बताई। आई होप समवेयर इन एंड आउट आपको ये मदद करे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच कमल सर, थैंक्स एवरीवन। इतने अच्छे आपने मुझे इतने अच्छे से सुना आपने। अ वेरी गुड लिसनर बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम जी। और मतलब आई एम हियरिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद मैं आपको सुन रहा हूँ। आपने अपने डायलॉग्स में काफी इजाफा कर लिया थैंक एंड यू। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एंड आई रियली एंजॉय योर डिलीवरी ऑफ द पंच लाइन्स। और आप पहले क्या बोलते हैं, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, सो दिस इज आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज सच एन। और आपकी लाइफ, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ खुद में एक इंस्पिरेशन है। एंड अ स्टूडेंट हु स्टार्टेड हिज डायरेक्ट सेलिंग जर्नी with not so much of like support also, ना सपोर्ट थी ना कोई, या ऐसा भी नहीं था कि बिजनेस बैकग्राउंड था। समटाइम्स पीपल आर लकी कि उनके पेरेंट्स से उनको ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिलता है। उनमें से हमने बहुत सारे यंग लोगों को उभरते देखा है, लेकिन एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसका कोई डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड नहीं था और अपनी स्टडीज के साथ साथ उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, तो उसके उसमें आपसे बड़ी टेस्टिमनी शायद कोई होगी नहीं। और अगेन आपकी स्टोरी में इतनी सारी लर्निंग्स हैं, डिसिप्लिन की आपने बात की, पेशेंस की आपने बात की, ये सुने हम सबने होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं इन चीजों को। तो जबरदस्त आपका वो रस। और मेरे को खासकर जो आपने कुछ एक बातें की, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन हम पढ़ाते हैं यहाँ पर एमबीए में, एंड इट इज लाइक कि हमने क्या नहीं करना है, एंड इफ यू हैव टू डिफाइन आवर पर्पस ऑफ लाइफ, तो हमें, अगर हमें वो नहीं मिल रहा है जो हमें करना है, अगर हमें अपना पर्पस नहीं मिल रहा है, तो हम एलिमिनेट करते चले जाएं उन चीजों को जो कि हमें पसंद नहीं है या जो हमें नहीं करनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे विल रीच वेयर वी वांट टू रीच। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बताया। और शॉर्टकट की बात की आपने कि कोई शॉर्टकट नहीं है, और किस तरीके से आपने खुद भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आपने मेहनत की। और इनिशियल जो स्ट्रगल होता है वो सभी लोग स्ट्रगल से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ड्रीम को पकड़ के रखते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप उनमें से एक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एनरिचिंग स्टोरी।
और हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे शिवम जी। प्लीज तो प्लीज। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर जानकी पटेल हैं। ये डॉक्टर है और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं आईएमसी में बहुत अच्छे लेवल पे। हाईली जानकी इंस्पायरिंग। मैम। थैंक यू सो मच कमल सर। और शिवम जी, मैं पहले से ही आपकी फैन हूँ, सो थैंक यू सो मच। आई एम फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। सर, यूथ आइकॉन में मैं सबसे ज्यादा आपको ही सुनती हूँ, बहुत टाइम से, बहुत पहले से। दूसरा सर, मेरी स्टोरी जो है वो आपसे बहुत रिलेट करती है। मेरी खुद की भी स्टोरी जो है, ईच एंड एवरीथिंग आई रिलेट विथ यू, सो मेनी थिंग्स। दूसरा सर, मुझे आपका एक फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला। जी 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 सर, वो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपके मतलब वो जो शॉर्ट फॉर्म में आप अगर बोल दे एक बार, तो यहाँ सारे जो है बहुत ही सुपर फॉर्मूला है सर। आई लव योर पैशन सो मच। जी जी मैम। एक्चुअली किस क्या है, KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको ये बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। और मैं अच्छा बोल लेता हूँ, जरूरी नहीं मेरी टीम में अच्छा बोलने वाले आए, तो हमने अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा शॉर्ट बनाना है कि वो इजीली डुप्लीकेबल हो पाए टीम पे, और मैक्सिमम लोगों तक, टॉप से बॉटम और बॉटम से अब तक सारे लोगों तक वो रीच कर पाए, पहुंच पाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन को, लास्ट वाले एस को थोड़ा और चेंज कर दिया है, कीप इट सिंपल एंड स्पिरिचुअल। क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी से भी सोचना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी टू रियलिटी। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ गुड एंड हैपनिंग फॉर अ रीजन। तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, एंड कीप इट सिंपल एंड स्पिरिचुअल भी कर सकते हैं। हमेशा दो चीजें होती हैं, एक जो मेरे हाथ में है उन पे मैं फोकस कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, एफर्ट्स कर सकता हूँ। रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल, कीप इट सिंपल एंड स्पिरिचुअल। अपना काम करते रहो एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। थैंक यू। एंड ये भी एक स्पिरिचुअलिटी ऑल ऑफ अस नो कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एंड हम ये मानते हैं, जो भी एक बुद्धिजीवी इस दुनिया में है, वो मानते हैं कि एक आदमी से बड़ी भी एक पावर है, चाहे हम उसे यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड बोले, या उसे True. भगवान बोले, या उसे गुरु बोले। तो जो आपका बिलीफ सिस्टम है, एंड फॉर दैट रीजन एवरीवन हु अचीव्स एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेस, ही अंडरस्टैंड्स कि वो सक्सेस उसकी अपनी नहीं है, उसमें एक बड़ा हाथ था जिसने उसको सपोर्ट किया है। और वो हाथ शायद उसीलिए उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वो दिल से एक नेक काम करता है। तो जो भी नेक नियत से जो भी कोई कुछ काम करता है, उसको भगवान हमेशा सपोर्ट करता है। थैंक यू शिव जी फॉर दिस रिमाइंडर। थैंक यू राम सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये प्योर एंड स्पिरिचुअल बिजनेस है, इसीलिए मैं आपसे बहुत रिलेट करती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, यहाँ जो क्रेडिबिलिटी है वो यही इसी के वजह से कहीं पे खो गई है। yes. तो ये मुझे आपका जो फॉर्मूला है वो मैं इसीलिए इन लोगों को, क्योंकि ये प्योर एंड स्पिरिचुअल और आपसे बहुत रिलेट। दूसरा, आप यूथ आइकॉन भी है। तो सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी जी। कि सर, आपने जितना भी टीम बनाया, उसमें जितने भी यूथ है सर, तो आपने चेक नहीं दिखाया, आप यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल। तो वो क्या एक था जो आपने बार बार वो किया, कि उसका आंसर नहीं मिला हमको, कि वो Sorry. आप वहां तक कैसे पहुंचे वहां तक, मतलब आप क्या देखिए, बताते थे? आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था खुद के लिए। देखिए लीडर और लीडरशिप दो अलग अलग चीजें। आप अच्छा बोल लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, वो लीडर होता है। पर अगर वही विजन आप अपनी टीम को कास्ट कर पाते हैं तो वो लीडरशिप होती है, राइट। तो सबसे पहले, अमीर दिखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, अमीर दिखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी, सबसे पहले अपना एक विजन रखा कि मुझे इस देश का यूथ आइकन बनना है, और वही विजन मैंने लोगों में कास्ट किया कि ये इंडस्ट्री उन्हें क्या दे सकती है, ये इंडस्ट्री उन्हें टाइम फ्रीडम दे सकती है। आज के यूथ को मैम क्या चाहिए? आज के यूथ को चाहिए उसके पास पैसा हो, एक बाइक हो, और आजादी हो, ट्रेवल करे, एक्सप्लोर करे। यही चीज, इसी चीज को मैंने अपना
मोड बनाया और इसी चीज को मैंने अपने यूथ को समझाया कि जो भी उनके सपने हैं वो इस इंडस्ट्री से अर्ली एज में, जवानी में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यूथ लाइफ इज वन फेज ऑफ लाइफ विच कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके जाता नहीं है, ले जाता। और जो भी सपने हैं हम कहीं और से पूरा तो कर सकते हैं, पर कब? जब हमारे सफेद बाल होंगे, लटके हुए गाल होंगे और मस्तानी चाल होगी। पर यस, डायरेक्ट सेलिंग में आपके बाल भी काले होंगे और आप घूम भी पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे, अच्छे से अपनी सक्सेस को जी पाएंगे। तो यही विजन मैंने उनके अंदर कास्ट किया, उन्हें समझाया, विश्वास दिलाया। कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। वो 5SW थ्योरी है, सम विल, सम वुड नॉट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, सम वेटिंग। तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, कुछ आपकी सक्सेस देखने के बाद करेंगे, कुछ सक्सेस देखने के बाद भी नहीं करेंगे। तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, सब कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये आंसर किया। थैंक यू वेरी मच शिवम जी। हम एक और क्वेश्चन तरुण का लेंगे। तरुण, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल है कि अपना टीम में ज्यादा बेहतर तरीके से डुप्लीकेट कैसे करो अपना टीम को चीजें? अपनी टीम को ज्यादा तरीके से डुप्लीकेट कैसे करना है? जी सर। इज दिस योर क्वेश्चन? ऑल राइट। यस सर। तो टीम को डुप्लीकेट करने के लिए देखिए, एक स्टूडेंट जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं होती, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट? क्लास में एक ही टीचर होता है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। ना स्कूल की गलती, ना टीचर की गलती, वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ना, यू हैव टू बी द लीडर ऑफ योर टीम। आपको एक ऐसा अपनी टीम का बाप बनना पड़ेगा, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि इट्स माय टीम। वो कहते हैं ना कि अगर 100 शेरों का राजा अगर एक भेड़ है, तो वो 100 शेर भी दुम छुपाएंगे। और अगर 100 भेड़ों का राजा एक शेर है, तो वो भेड़ भी शेर की भाषा बोलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर, आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, और वो ही चीजें फिर टीम में डुप्लीकेट होती हैं। कहते हैं यू कांट मेक अ टीम व्हाट यू आर नॉट। आप वो टीम कभी नहीं बना सकते जो आप नहीं हो। तो आपको अगर वो टीम बनानी है, तो सबसे पहले वो सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, तब वो आपकी टीम के अंदर एम्बेडेड हो। और अपनी टीम को रेगुलर टीचिंग देना, रेगुलर ट्रेनिंग करना, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, और आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बाहर की नेगेटिविटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप एक कोर लीडरशिप बना पाएंगे, अपनी कोर टीम को खड़ा कर पाएंगे। और सबसे पहले टीम वो ही करेगी जो आप करोगे, वो नहीं करेगी जो आप कहोगे। तो इसलिए लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। तो फ्रंट पे, सामने से कीजिए, अपने टीम का लीडर बने, राइट? यस, थैंक यू सर। राइट शिवम जी, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास। और आपको जैसा मैंने शुरू में बताया था, हमारी ये लास्ट मास्टर क्लास है, और इस लर्निंग फ्रॉम द मास्टर सीरीज में भी हमारे बहुत सारे अच्छे अनुभव रहे, और आज का भी जो अनुभव है वो बड़ा शानदार रहा। एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू शिवम जी। एंड और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है, तो ये भी शिवम जी, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे बिलोंग टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये लोग भी हमारे हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन को वैल्यू किया। एंड अपना एक एक साल इन्होंने बिजनेस से कट करके ये एक साल यहाँ पर पढ़ने आए। आई होप कि हम इनको वैल्यू कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाए होंगे, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स टू सपोर्ट इट। आप सभी को मैं एक बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ कि शिवम has kindly agreed to be there on the conclave also. So 12th जुलाई को जो हमारी कॉन्क्लेव हो रही है, उसमें शिवम जी आएंगे, एंड वी हैव स्पेशली रिक्वेस्टेड हिम, एंड उसमें शिवम जी होंगे, उसमें सुरेखा भार्गव मैम आएंगे, बिकॉज वी वांटेड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यूथ की तरफ से हमने शिवम जी को बुलाया है। रूरल एरिया से हमने एक लीडर को बुलाया है, कुणाल कामरा जी, ऑल ऑफ यू नो इट।
और कुणाल कामरा जी IMC के टॉप लीडर हैं। तो वो आएंगे, वो एक बड़े छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और हम कई बार धारणा होती है कि गांव के लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वहां से उन्होंने कैसे बिजनेस बिल्ड किया। अगेन सुरेखा भार्गव मैम, हिंदुस्तान की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में जो फीमेल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो उनको अपनी गुरु माता ही मानती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो। शी हैज बीन एन इकॉनिक लीडर और एक बेंचमार्क उन्होंने स्थापित किया। बहुत सारे बुरे हालातों से जूझते हुए उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया जो ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि मेल्स के लिए भी अचीव करना बहुत टफ है। तो इस तरीके के लोग होंगे। और TC छाबड़ा जी होंगे जो RCM के ओनर है, फाउंडर है, एंड वो भी यहाँ पर आएंगे बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान की आत्मा तक इस बिजनेस को पहुंचाया, जो गांव गांव तक पहुंचाया, तो वो TC छाबड़ा जी हैं। बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। सो ही विल बी कमिंग अलॉन्ग विद सुरेंद्र वत्स जी, और सुरेंद्र वत्स जी तो खैर आएंगे ही। सो इसके अलावा हमने IDSA के शायद कुछ लोग आ सकते हैं। FDSA से राजीव गुप्ता जी को हमने बुलाया है, क्योंकि राजीव गुप्ता जी भी एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको कि जो बहुत फोर फ्रंट पे नहीं रहते, लेकिन बैकएंड पे उन्होंने जितना काम इंडस्ट्री के लिए किया है, शायद पता नहीं, मेरा अपना ये थॉट है कि IDSA के अगर उससे ज्यादा नहीं किया होगा तो इक्विवेलेंट तो 100% किया है। और बहुत ज्यादा कभी नेम और फेम के पीछे नहीं भागते, लेकिन हम उन्हीं लोगों को हम रिवॉर्ड करना चाहते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की सेल्फलेस सेवा की है। तो 12 तारीख बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, एंड शिवम जी खुद वहां पर होंगे, बहुत सारे और इंडस्ट्री के लोग होंगे, और ऐसे जो ऑडियंस होगी 150-200 लोगों की जो ऑडियंस होती है, आपको पता है लास्ट कॉन्क्लेव में भी वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री के बारे में एक सिंसियर चर्चा करने में विश्वास रखते हैं, एक सिंसियर एफर्ट करने में, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के विश्वास रखते हैं। सो वहां पर हम जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस कॉन्क्लेव को हम आगे लेके चलेंगे। शिवम जी बहुत बहुत जितना शुक्रिया आपका किया जाए उतना कम है। इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू होस्ट यू, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 12th of July जब हम इन पर्सन मिलेंगे। और वैसे इन पर्सन हम मिले हैं बहुत बार बहुत सारे इवेंट्स में, बट यहाँ पर हम मिलेंगे तो थोड़ा सा एक और तरीके से शूलिनी के अंदर आपको आगे भी अच्छा लगेगा। इट वुड बी आवर प्लेजर टू होस्ट यू एट शूलिनी, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, बाय। सर फोटो निकालो। अच्छा अब वो शिवम चला गया चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, एंड जो भी लोग आप यहाँ पर हैं, इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू हैव दिस सीरीज। इसको हम सारी की सारी जितनी भी सीरीज हैं, जितने भी लर्निंग फ्रॉम द मास्टर के एपिसोड्स हैं, उनको हम YouTube पे डालेंगे। और आशा करते हैं कि BBA और MBA में भी हम इस तरीके की कुछ सीरीज स्टार्ट कर सकें, बिकॉज इस सीरीज से बहुत कुछ मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीखा है इतने सारे लोगों को होस्ट करते हुए। देयर हैज बीन लाइक सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्नड। तो मिलते हैं, फिर देखते हैं कब क्या आगे को क्या रूपरेखा बनती है। जो भगवान चाहेगा वो हम करेंगे। बाकी 12th को जो भी आप लोग आ रहे होंगे, वैसे मैं आपको सर्कुलेशन कर दूंगा, और जितने भी लोगों ने आना होगा तो आप हमें बता दें, हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। फिर हम उतने कम सीट्स हम ऑफर पे रखेंगे। तो प्रायोरिटी तो टिकट मैम जानकी मैम कोई बहुत हम ऐसा नहीं रखेंगे, वो सिर्फ लंच होगा उसमें, तो 500 के आसपास या कुछ ऐसे 500-700 रुपए रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा कुछ उसमें रखेंगे नहीं, है ना? लेकिन स्टे वगैरह का आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं अगर आना हो, क्योंकि वो होगा सिंगल डे इवेंट होगा। 11 बजे से स्टार्ट होकर 4:30-5 बजे के आसपास हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है? तो मतलब 500-700 रुपए का टिकट होगा, बहुत ज्यादा कुछ ऊपर उससे ज्यादा नहीं हम रखेंगे, है ना? तो जैसे भी होगा देख लेंगे। मैक्सिमम 1000, मेरे को अभी बजट बनाना है उसका, तो लेट अस सी, मैक्सिमम 1000 तक नहीं जाएगा वैसे, बहुत अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। बाकी जो PGWDS वाला जो ये वाला बैच है उनको तो टिकट नहीं होगा, जो करंट बैच होगा। जो पुराने बैच वाले हैं उनको भी देख लेंगे, मतलब आई सी, मेरे को बजट करना है कि उसमें टिकट हम रखेंगे भी या नहीं रखेंगे पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है? बाकी तो हम औरों के लिए तो रखेंगे। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, और सी यू अगेन। रितेश भी मुझे दिख रहा है, रितेश इज ऑल्सो देयर। हेलो रितेश। और वहाँ स्वीटी तरुण हो गया। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? सर बढ़िया, ऑफिस में था इसलिए माइक बंद था बहुत देर से। चलो ठीक है, ठीक है। सी यू एवरीवन। नोवेल इज आल्सो देयर। नोवेल, टू सी यू। मिलेंगे फिर, देखते हैं, है ना? जैसा भी होगा। सी, ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन।
See you. Bye. संयम, नेहा,